ये दिखाते हैं गुजरात पीसीसी की। सीएम अशोक गहलोत यहां नजर आ रहे हैं क्योंकि सीएम अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात भी की है। और अब ये तस्वीरें आपको अहमदाबाद की दिखा रहे हैं। गुजरात पीसीसी कार्यालय पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। नॉर्थ गुजरात के प्रमुख कांग्रेस पदाधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं। मध्य गुजरात को बतावीने અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતની મીટિંગમાં બેઠા છે। મારું પદ મારું ગૌરવ અને એટલે જ અશોક ગેહલોત સાહેબની હાજરીમાં આજે ચારે ચાર ઝોનમાં વિધાનસભા દીઠ બૂથ વાઇઝ યાદી આપવાના કાર્યક્રમની આપણે શરૂઆત કરી। મોટે ભાગે ચૂંટણીઓમાં ઉમેદવાર ચૂંટણી લડતા હોય છે। સંગઠનના સૂચનો સાંભળ્યા પછી જે સૂચનો આવ્યા, જે દ્વારકા ડેક્લેરેશનમાં આપણી પાસે બાથું આવ્યું, ઉદયપુર ડેક્લેરેશનમાંથી આપણને માર્ગદર્શન મળ્યું। વરિષ્ઠ લોકસભાના ઇન્ચાર્જ એમણે આવીને આપણને જે માર્ગદર્શન આપ્યું અને માર્ગદર્શનના ભાગરૂપે 182 વિધાનસભાની મતદાર યાદીઓ બૂથ વાઇઝ જુદી કરીને ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ અને માન્ય મધુસૂદનભાઈ મિસ્ત્રીને બંનેની સાથે ઘણા સવારે મીટિંગોના અંતે જે નક્કી થયું તેમાં 8 ફોર્મ આ મતદાર યાદીમાં આપણે બાઇન્ડિંગ કરીને આપી રહ્યા છીએ। आज એને બૂથની યાદી જે સોંપશો એમને આ રીતનું એક આડું ફોર્મ મળવાનું છે। એમાં બૂથનું નામ લખ્યું છે, એ બૂથની જવાબદારી તમે કોને સોંપી રહ્યા છો, એનું નામ અને મોબાઈલ નંબર સાથે, એટલે ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં 52,000 બૂથની 52,000 મતદાર યાદી 52,000 લોકોને સોંપીને ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં આ કામ આપણે પૂરું કરવાનું છે સમય મર્યાદા કેલેન્ડર મુજબ। અને આ ઓગસ્ટના અંતમાં જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે એની યાદીઓ પીસીસીમાં પહોંચી જાય પછી સોશિયલ મીડિયા અને બાકીના જે કાર્યક્રમોમાં મિત્રોને જોડવાના છે એ કામ આપણે આગળ કરીશું। આ મતદાર યાદી જે આપવામાં આવે છે એમાં પહેલું ફોર્મ છે, એ જે બૂથ હોય એના પોલિંગ એજન્ટ એના ઇન્ચાર્જ એની વિગતવાર ફોટા માંગ્યા છે। બીજા બે નામ છે, એ જનમિત્ર કોણ છે બૂથના, બે નામ એના માંગ્યા છે। એ પછી એ બૂથના બીએમઓ કોણ બનશે એના બે નામ અને વિગતોને ફોટા માંગ્યા છે। એ પછી આ બૂથની બહાર ટેબલ ઉપર બેસવાવાળા એ 7 કે 8 લોકો કોણ હશે એની વિગત માંગી છે, એના ફોટા માંગ્યા છે। ત્યારબાદ એક પેજ ઉપર 30 મતદારો છે, એ 30 મતદારોને મતદાન કોણ કરાવશે એની વિગત, એનો ફોટો માંગ્યો। और ये तस्वीरें आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं और सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दे कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल, देखिए मेघा, ये जो सीएम अशोक गहलोत का अहमदाबाद दौरा है, गुजरात दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और बड़ा महत्वपूर्ण इसका होने का कारण ये कि आने वाले समय में यहाँ चुनाव होने हैं और उससे पहले खुद सीएम जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने आज बड़ौदा में बैठक ली। इसके अलावा अभी अहमदाबाद में जो नॉर्थ गुजरात का एरिया है, यानी कि मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा और पाटन जो जिले हैं, उनकी तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा, 18 से भी ज्यादा विधानसभा जो है वहां के प्रमुख पदाधिकारी,
पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो और विधायक और तमाम सीनियर जो टॉप सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, ये तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत के अलावा इस बैठक में जो है यहाँ के गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं रघु शर्मा, और इसके अलावा और भी कई सीनियर जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और मेरा बूथ मेरा गौरव जो एआईसीसी का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कैंपेन है उसको लेकर चर्चा करेंगे। कैसे आगामी जो चुनाव है उसमें पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा वर्ष 2017 का जो चुनाव था तब अशोक गहलोत प्रदेश के प्रभारी थे, गुजरात प्रदेश के प्रभारी थे, और उन्हीं के नेतृत्व में एक तरीके से कहें उन्हीं की पूरे निर्देशन में वो चुनाव लड़ा गया था और काफी अच्छा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर रहा था। तो ऐसे में इस बार सीनियर ऑब्जर्वर के बतौर मुख्यमंत्री गहलोत जो है उनको जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में इस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने के लिए, निभाने के लिए सीएम गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। प्रमुख पदाधिकारियों के साथ में तकरीबन 2 घंटे से भी ज्यादा की मैराथन बैठक चलेगी। इससे पहले बड़ौदा में उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक ली और जो मध्य गुजरात के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनके साथ इंटरेक्शन किया, और अब जो नॉर्थ गुजरात है वहां के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान से मंत्री प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट और उदयलाल आंजना जो हैं वो भी सीएम के साथ यहाँ पर आए हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा जो है वो माना जा सकता है। और नवंबर महीने में जिस तरीके से चुनाव होने हैं उससे पहले कैसे यहाँ पर पार्टी की एक रणनीति तैयार हो और कैसे यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, उनको मजबूत किया जाए, एकजुट किया जाए और पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ा जाए। क्योंकि पिछले 3 दशक से गुजरात में एक तरीके से कहें तो भाजपा काबिज है, और ऐसे में कांग्रेस जो है अब इस बार और पूरे जोर के साथ में चुनाव को लड़ने का मानस बना चुकी है। जी बिल्कुल रवि, और अगर अभी के कार्यक्रम की बात करें, बैठक की बात करें, तो पीसीसी कार्यालय में अभी फिलहाल जो ये बैठक है, और ये बैठक जैसा आपने कहा भी कि अब फोकस कांग्रेस का ये है कि मेरा बूथ मेरा गौरव, यानी कि बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती लाई जाए। तो आज जब ये पदाधिकारियों से, नेताओं से, विधायकों से बातचीत होगी तो क्या कुछ मंथन में निकल कर आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पीसीसी कार्यालय में बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक जो है जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में फिलहाल चल रही है, इस बैठक में जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ गुजरात के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं और वहां की जो विधानसभाएं हैं उनके विधायक और जो दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। एक रणनीति तय की जाएगी और वो रणनीति जो है पहले चरण में ये कि कैसे पार्टी को मजबूती दी जाए, एकजुट किया जाए, और दूसरी बड़ी बात ये कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ा जाए। किसान जो हैं, किसान हित को लेकर किस तरह की जो बातें हैं, किस तरह की जो एक तरीके से कहें तो स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है। उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इस इलाके की, इन इलाकों में क्या बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर किस तरीके से पार्टी जो है अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करे, प्लान तैयार करे। क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, किसानों के लिए ऋण, ऐसी तमाम ऐसी बड़े जो बिंदु हैं जिन पर की पार्टियों को काम करना है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि इस बार गुजरात का इलेक्शन और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, और उसकी बड़ी वजह ये कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आप जो पार्टी है वो भी यहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली है। रवि, इसके बारे में आगे भी जानेंगे, लेकिन देखिए क्योंकि अभी ये जो पीसीसी कार्यालय में बैठक चल रही है, यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी मुख्यमंत्री जाहिर करेंगे जब संबोधन देंगे, या फिर एक एक करके विधायकों से भी बात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे? क्योंकि ये बातें भी सामने आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वहां नाराजगी भी उनमें चल रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा इंटरेक्शन जो है वो 1-to-1 इंटरेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके साथ होगा।
और जो भी नाराजगी है, जो भी एक तरीके से कहें किसी भी तरह का अगर मतभेद अगर है तो उसको कैसे दूर किया जाए, कौन लोग हैं जिनको की बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, कौन एक्टिव पार्टी वर्कर्स हैं और कैसे और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनको कैसे एक्टिव किया जाए, उनको क्या जिम्मेदारियां दी जाएं, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ डिस्कशन का पॉइंट्स होंगी। और इसके अलावा देखिए सीएम गहलोत जो है राजस्थान में किस तरीके से उन्होंने पॉपुलर योजनाएं जो है वो लोगों के लिए दी हैं, लोगों को राहत के लिए, लोगों की जन कल्याण के लिए किस तरह की योजनाएं वो वहां राजस्थान में जो लेकर आए, उन योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके से योजनाएं जो हैं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती हैं, जन कल्याण के लिए बनाई जा सकती हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि जो भी, क्योंकि देखिए मेगा पिछले कुछ सालों की अगर बात करें 2017 के चुनाव के बाद से कांग्रेस से कई जो लीडर्स हैं, कई जो युवा चेहरे हैं वो कांग्रेस से जो है अलविदा कह गए पार्टी को। तो ऐसे में और जो दूसरे युवा चेहरे हैं उनको सामने लाया जाए, मजबूत जो चेहरे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, जो लगातार एक्टिव हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएं और क्या एक पूरा स्ट्रेटेजी प्लान की जाए, जो रणनीति है। क्योंकि 2017 के इलेक्शन में मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में जो है अशोक गहलोत थे और उन्हें एक अच्छा खासा नॉलेज जो है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि गुजरात पड़ोसी राज्य है, बल्कि गहलोत एक जो रणनीतिक कौशल है, जो राजनीतिक प्रबंधन है, उसके भी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बड़े अनुभवी नेता हैं, देश के बड़े लीडर्स में शुमार हैं। तो ऐसे में उनका जो नॉलेज है, उनका जो रणनीति कौशल है, उसको कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट और अच्छे से किया जाए। पिछले चुनाव में काफी अच्छा जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी का था। कहाँ कमियां पिछले चुनाव में रही, उनको और इस बार वो कमियां ना रहे, क्योंकि 77 सीटें जो हैं वो पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने गुजरात में हासिल की थी और वो ये जो परफॉर्मेंस था वो पिछले कई वर्षों में बेहद शानदार परफॉर्मेंस था कांग्रेस का। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस बार फिर से एआईसीसी ने, पार्टी आलाकमान ने गहलोत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे, जैसा कि उनका पिछला रिकॉर्ड भी है कि जो जिम्मेदारियां मिली हैं, जैसी भी विकट हालातों में भी जो जिम्मेदारियां मिली हैं, उनको अशोक गहलोत ने बखूबी निभाया है। तो ऐसे में गुजरात इलेक्शन जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी होगा, और वो बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी क्योंकि गुजरात के ठीक बाद राजस्थान में भी चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में गुजरात में एक बढ़िया परफॉर्मेंस पार्टी को दिया जाए, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी प्लान की जाए, ताकि आप और भाजपा जो है दोनों को कड़ी टक्कर दी जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी जो है अपना प्लान तैयार करेगी, और ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में भी काफी जो लोकप्रियता है राजस्थान के सीएम गहलोत की, वो यहाँ पर देखने को मिली। लोगों में, पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला जब गहलोत गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पालड़ी रोड स्थित बिल्कुल और पहुंचे, और एक उत्साह भी क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं। पहले भी गहलोत यहाँ रणनीति 2017 में बना चुके हैं, तो उसी तरह की रणनीति रहे, सबकी बात सुनी भी जाए, सबकी शिकायतों को अहमियत भी दी जाए और उनको सही भी किया जाए, यानी कि शिकायतें खत्म की जाए, ये बहुत जरूरी होता है। और इसी पर रणनीति पर काम अशोक गहलोत जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।